सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी ग्रंथ के 14वें श्लोक से 17वें श्लोक तक आचार्य चरण ने ब्रह्म और जीव के ब्रह्म से 9 प्रकार संबंध माने, 9 संबंध माने। और गोस्वामी जी के शब्दों में कहें, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। उन संबंधों में क्या है? पहला संबंध है पिता पुत्र भाव संबंध, और ये सभी संबंध नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेदों से प्रमाणित है। सभी संबंध भगवान के नित्य हैं। पिता पुत्र भाव का संबंध। दूसरा संबंध है रक्ष रक्षक भाव का संबंध। तीसरा संबंध है शेष शेषी भाव संबंध, माने अंश अंशी भाव का संबंध। और चौथा संबंध आचार्य चरण ने माना है भार्या भर्तृभाव संबंध, कांत भाव को माना है। इस संबंध में यद्यपि वो विषयांतर ही है, लेकिन फिर भी हम संकेत में जरूर उसको कहना चाहते हैं। एक ऐसा मत भी भक्ति काल में प्रचलित हुआ था, जो सनातनियों का मत भी नहीं था, वैष्णवों का मत भी नहीं था, पर उस काल में उस मत की बड़ी मान्यता हुई। यद्यपि वह मत वर्तमान समय में विलुप्त प्राय है, इसलिए उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है, पर फिर भी उस मत की यदा कदा चर्चा होती तो है ही। उस मत के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस मत में भी मधुर संबंध है, पर ईश्वर को भार्या माना गया और स्वयं को पति माना गया। हम प्रेमी हैं और वो हमारी प्रेमिका है। ये वस्तुतः भक्ति काल के जो रसिक भक्त हैं, उनसे प्रभावित होकर के ही ये भाव उनमें आया, और उन्होंने भी खूब तीव्र विरह और व्याकुलता भी प्राप्त की। तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन हमारे सनातनियों ने, वैष्णवों ने उस भाव का आदर नहीं किया, क्योंकि जीव और प्रकृति वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, केवल किसी एक संप्रदाय नहीं, सभी वैष्णवों के सिद्धांत के अनुसार जीव और प्रकृति ये दोनों परमात्मा के भोग्य हैं, और परमात्मा एकमात्र भोक्ता है। अब भोग्य ही अपने में भोक्ता भाव मान ले, यह तो विपरीत ज्ञान है, ये भ्रम है, ये विपरीत ज्ञान है, ये अच्छी बात नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि वृंदावन में ही नहीं, हम तो लोग कहते वृंदावन में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है। सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र पुरुष पद वाच्य ही श्री कृष्ण है, और जीव और प्रकृति ये दोनों तो उनके भोग्य हैं, भगवान भोक्ता हैं। भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मका सोलंकृशिष्ट भगवान वचा। तो भार्या भर्तृ भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, ये 5वां संबंध है। आधार आधेय भाव संबंध, ये 6ठा संबंध कहा। और सेव्य सेवक भाव संबंध, ये 7वां संबंध का।
आत्मा और आत्मीय भाव संबंध ये 8वां संबंध कहा, और भोग्य भोक्तृभाव संबंध ये 9वां संबंध। ये 9 संबंध उन्होंने माने हैं